हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो आज का हमारा टॉपिक होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में आज जानेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है वो साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की पृष्ठभूमि हम एक देख लेते हैं कि जब 1919 का एक्ट आया था, 1919 का अधिनियम आया था, तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि 10 वर्ष के बाद हम फिर से सुधार लाएंगे। 1909 में आया था, फिर 1919 और उसके बाद 1929 में सुधार आने थे। लेकिन क्या हुआ कि उस समय 1929 का जो टाइम था, उस टाइम पीरियड में इंग्लैंड में जो चुनाव आ गए थे, इलेक्शन आ गए, तो उस वजह से 2 साल पहले ही एक आयोग गठित कर दिया गया था जिसे साइमन कमीशन या साइमन आयोग बोला जाता है। उसका जो मेन नाम था, जो मुख्य नाम था, वो था भारतीय विधिक आयोग। भारतीय विधिक आयोग के नाम से इस एक आयोग का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन को इसके अध्यक्ष बनाया गया। इनके नाम पर इनको फिर साइमन कमीशन भी बोला जाने लगा। तो इसका जो असली नाम है वो है भारतीय विधिक आयोग, या जो इसका ऑफिशियल जो नेम था वो था भारतीय विधिक आयोग। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसकी वजह से इनको साइमन कमीशन भी बोला गया। इसमें जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। इसमें कोई भी भारतीय जो कैंडिडेट था वो नहीं था, भारतीय सदस्य इसका हिस्सा नहीं था, कोई भारतीय सदस्य इसमें नहीं था। और ये कब आया था, आयोग का गठन कब किया गया? नवंबर 1927 में इस आयोग का गठन किया गया था। तो 1919 का एक जो एक्ट आया था उसमें बोला गया था कि 10 वर्ष के बाद हम फिर से सुधार करेंगे, लेकिन चुनाव की वजह से नवंबर 1927 में नया आयोग बना दिया गया। उस आयोग का नाम था भारतीय विधिक आयोग, जिसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। और इन साइमन की वजह से ही इनका नाम साइमन कमीशन रखा गया, साइमन आयोग रखा गया। इसके जो सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था। इसकी स्थापना क्यों की गई, स्थापना करने का कारण क्या था? तो स्थापना करने का इसका कारण था कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना और ये पता करना कि क्या भारत के लोग हैं वो शासन करने के लिए सक्षम है या नहीं है, इसका पता करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। क्योंकि उसके बाद 1929 के सुधार आने थे। तो इस उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए पता कैसे करेंगे कि भारत के जो लोग हैं वो सक्षम है या नहीं है? तो इसके लिए उन्होंने सरकारी व्यवस्था, वहाँ की जो गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो कैसा है, वहाँ की एजुकेशन है वो कैसी है, और जो प्रतिनिधि संस्थान है, यानी कि जो यहाँ की जो पार्टी है, जो जैसे कि हो गई कांग्रेस हो गई थी, मुस्लिम लीग हो गई थी, उनका अध्ययन करना कि वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से काम नहीं कर रही है। तो इन 3-4 बेस के आधार पर सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में कमीशन भेजा गया था, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, कि ये पता लगाइए कि आप इन 3-4 आधारों के आधार पर आप बता सकते हैं क्या कि भारत में उत्तरदायी शासन अभी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लोग इसके लिए सक्षम है या नहीं है। तो इसके लिए ये साइमन कमीशन आया था, इसके आधार थे ये। तो उस समय ब्रिटेन में क्या घटना घटित हो रही थी? ब्रिटेन में 2 पार्टी थी, एक तो थी कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी थी लेबर पार्टी। जो कंजर्वेटिव पार्टी थी वो तो थी सत्ता पक्ष में, यानी उस समय की जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, और विपक्षी जो मुख्य जो विपक्षी पार्टी थी वो लेबर पार्टी की थी। तो लेबर पार्टी के डर से कि अभी चुनाव आने वाले और लेबर पार्टी का दबाव भी था, तो इस दबाव और डर की वजह से कंजर्वेटिव पार्टी ने संवैधानिक सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए, भारत में संवैधानिक सुधार करने के लिए इस आयोग का गठन किया था। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लेबर जो पार्टी है उनके हाथ में भारत का जो शासन है वो जाए, या फिर जो भारत का शासन है वो कंजर्वेटिव पार्टी के हाथों से निकल जाए। जो भारत का जो उन्होंने उपनिवेश स्थापित किया था वो अपने हाथ से खोना नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने विपक्षी पार्टी का डर मान सकते हैं आप, या ऐसा मान सकते हैं, जिसकी वजह से संवैधानिक सुधार करना उन्होंने ज़रूरी समझा और पता लगाया कि संवैधानिक सुधार किए जा सकते हैं नहीं। इसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी ने साइमन कमीशन को गठित किया था। कंजर्वेटिव पार्टी के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बिकरनहेड, तो इनका नाम आप याद रखना है कौन थे? कंजर्वेटिव जो पार्टी थी उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिकरनहेड। तो इन्होंने कहा था कि भारत के लोग संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है। इनका ये कथन है, जब 1927 का जो साइमन आयोग गठित किया गया था
जो भारत विधिक आयोग है वो गठित किया गया था, तो उस समय इन्होंने जो है वो ये एक कथन, एक भाषण दिया था, उसमें बोला था कि जो भारत के लोग हैं वो संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार है। किसका कथन है? लॉर्ड बिरकनहेड का, तो आप इसको याद रखना। तो साइमन कमीशन जो गठित किया गया था, उसने गठन के बाद क्या कुछ सुझाव दिए, तो उसने मेनली 3 सुझाव दिए थे। वो कौन से थे? एक तो था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, जो प्रांतों में प्रतिनिधि है उनको उनके हाथों में शासन दिया जाए, जितने भी क्षेत्र है प्रांतों से संबंधित वो सब के सब उसमें उत्तरदायी शासन स्थापित कर दिया जाए। एक तो ये था। दूसरा था कि जो केंद्रीय विधानमंडल है उसका पुनर्गठन किया जाए, उसकी जो व्यवस्था, उसमें जो सदस्यों का जो सिस्टम है निर्वाचित होने का, उसका पुनर्गठन किया जाए और भारतीयों को ज़्यादा जो है संख्या में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इस तरह की कुछ बातें कही गई थी इस केंद्रीय विधानमंडल के पुनर्गठन में। तीसरा था कि जो केंद्र में जो सरकार है उसका किसी प्रकार से उत्तरदायी है जो स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की उत्तरदायी सरकार उसमें गठित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो केंद्र का जो विषय है उसमें एक तो भारत के उपनिवेश है, अगर वहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे तो उपनिवेश से मुक्त करना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पे विदेश नीति, जो जितने विदेशी संबंध है, रक्षा से संबंधित मामले, जो मुख्य जो मामले थे वो थे सब केंद्र के पास। अगर केंद्र में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गई तो इन संबंधों में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा और जो उपनिवेश है उसको भी खत्म करना पड़ सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि आप ठीक है प्रांतों में तो उत्तरदायी शासन लाइए, लेकिन केंद्र में आप उत्तरदायी शासन नहीं लाएंगे। तो ये इनके कुछ सुझाव थे। तो इसका साइमन कमीशन का पूरे देश भर में भरपूर विरोध किया गया, जन आंदोलन इसके विरुद्ध खड़े किए गए। और इसके विरोध करने का जो कारण था वो था कि कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य का सदस्यता नहीं मिली थी। जो जितने भी 7 जो सदस्य थे इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसके अलावा जो अन्य 7 सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे, वो सभी के सभी विदेशी थे। और भारतीयों का कहना था कि आप विदेशियों के माध्यम से भारत को स्वशासन कैसे दे सकते हैं, अगर इसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक सदस्य तो भारत का होना चाहिए, तब हमें कुछ संतुष्टि तो मिलेगी कि ठीक है भारत के हित में कुछ सोचा गया। आप सभी लोग विदेशी हो, आपको कुछ पता नहीं और आप हमें स्वशासन देंगे। तो इसके लिए भरपूर विरोध किया गया, पूरे देश भर में विरोध किया गया। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन गया वहाँ पे इसका विरोध किया गया था। तो कमीशन में किसी भी भारतीय सदस्य का न होना तथा भारत के स्वशासन के संबंध में विदेशियों द्वारा निर्णय लेना, ये एक मुख्य मुद्दा था कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। आप किसी न किसी भारतीय सदस्य को इसका हिस्सा बनाइए, उसके बाद इसका विरोध नहीं होगा। तो इसके लिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही थी? कांग्रेस का जो दिसंबर में अधिवेशन होता था 1927 में, उसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। 1927 का जो उसका कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन था वो मद्रास में। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? M.A. अंसारी साहब जी इसके अध्यक्ष बने थे। तो इसमें क्या बात कही गई? इसमें कही गई कि हम साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, यानी इसका टोटली बहिष्कार किया जाए। किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से इसका बहिष्कार ही करना है, प्रत्येक स्तर और प्रत्येक स्वरूप में, किसी भी लेवल पे, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए, हर बड़ी सी बात के लिए 100% बहिष्कार करना है। ये बात इस कांग्रेस के अधिवेशन में बोली गई थी। सबसे पहले कहाँ पे आया था साइमन कमीशन? तो 3 फरवरी 1928 को ये मुंबई में पहुंचा था। उस समय का क्या था? बम्बई, आज का मुंबई और आज का आधुनिक में नवी मुंबई। तो मुंबई में उस समय के बम्बई में 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन पहुंच गया बम्बई में। तो वहाँ पर लोगों ने भरपूर इसका विरोध किया था। जब साइमन कमीशन यहाँ पे आया था तो लोगों ने काले झंडे भी दिखाए थे और एक नारा लगाया था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक का एक नारा भी लगाया था। तो जनता में इसका भरपूर विरोध किया गया, बहिष्कार किया गया इसका। और बम्बई के अलावा कहाँ पे किया गया? मद्रास में, बम्बई हो गया, मुंबई, कलकत्ता में, दिल्ली में, पंजाब में, तो लगभग हर ब्रिटिश क्षेत्र में इसका विरोध किया गया था। और सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था पंजाब में, और सबसे ज़्यादा हिंसक घटनाएं भी पंजाब में घटित हुई थी। तो जब लोगों ने विरोध किया तो इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई की गई, पुलिस का दमन चला। तो पुलिस ने क्या किया? जो भी प्रदर्शनकारी थे उनका दमन किया, उनको दबाया, उन पर लाठीचार्ज की। जहाँ जहाँ पे उन्होंने विरोध किया था वहाँ पे लाठीचार्ज की थी, लोगों को भर भर कर जेल में डाला था। और जितने भी जो वरिष्ठ नेता थे, जो मुख्य नेता थे,
उनको भी अत्याचार का इसमें शामिल होना पड़ा, उनको भी इसमें छूट नहीं मिली, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज की गई, उनको भी जेल में डाला गया, उनके ऊपर भी अत्यधिक अत्याचार किए गए थे साइमन का जब इन्होंने विरोध किया था। तो इस समय एक घटना घटित हुई थी पंजाब में। पंजाब के जो मुख्य नेता थे लाला लाजपत राय, जब पंजाब में साइमन कमीशन पहुंचा था तो इन्होंने भरपूर विरोध किया था। इसमें विरोध में जो भगत सिंह जी की जो पार्टी थी उसके जितने भी सदस्य थे उससे जुड़े हुए उन सबको बुलाया, उन नौजवान लोगों को बुलाया कि आप आइए और जो शांतिपूर्वक तरीके से हमें इनका विरोध करना है। लेकिन क्या हुआ कि पुलिस है वो दमन कर रही थी इन प्रदर्शनकारियों का, तो लाला लाजपत राय जी के ऊपर भी लाठीचार्ज की गई, उनके सिर पे ज़्यादा से ज़्यादा वार किया गया और कुछ ही दिनों में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी इस घटना के चलते हुए। तो इसमें जो क्रांतिकारी थे उनका फिर से उद्भव हुआ, उनमें आक्रोश आ गया था। तो ये हम आगे देखेंगे जब हम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो उस समय जब लाला लाजपत राय जी के ऊपर जब हमला किया गया तो क्या भगत सिंह जी ने किया, क्या कुछ नहीं किया, तो उस समय क्या घटनाएं हुई थी वो अलग वीडियो में देखेंगे। तो आप इसमें याद रखना कि जब साइमन कमीशन पंजाब गया था तो लाला लाजपत राय जी ने इसका भरपूर विरोध किया, बहिष्कार किया। उसी के चलते उनके ऊपर पुलिस वालों ने हमला किया, उनके सर में चोट आई जिसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी जब मृत्यु हुई थी तो भगत सिंह ने बहुत ही अच्छा जो वाक्य है इनके लिए बोला था, तो वो हम किसी अलग वीडियो में देखें जब भगत सिंह जी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ साइमन कमीशन की बातें थी, कब आया था, क्यों आया था, इसमें क्या घटनाएं घटित हुई, लोगों ने क्या कुछ किया, लोगों का विरोध कैसा रहा, इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की। इसमें अंत में जाके जो हमारे जो पंजाब के जो अग्रगण्य नेता थे, जो एक महत्वपूर्ण नेता थे, लाल बाल पाल में से एक जो लाला लाजपत राय थे, 3 मशहूर जो नेता हुए थे लाल बाल पाल के नाम से जिनको हम जानते हैं, उनमें से लाला लाजपत राय की इस हमले में, इस विरोध में हमला हुआ और हमले की वजह से उनकी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गई थी। तो धन्यवाद। आज की क्लास आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक यू।